अब मैं बोल सकता हूं? जी, देखिए, एक गंभीर बात है। एक बात और थोड़ी सी एक लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा अमीश देवगन जी। ये कांग्रेस के नेता गए थे ना पाकिस्तान कि मोदी जी को हटाओ, और आरएसएस की आलोचना की थी। जब तक आप लोग मदद नहीं करेंगे नहीं हटाएंगे। हमने कहां बोला? और ये कहते थे, पाकिस्तान कहता था। यहाँ से कौन इस देश का नागरिक है? यार क्या तरीका है बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का? एक सेकंड सलमान निजामी, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। मेरा निवेदन है, सुधांशु आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर क्या तरीका आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं साहब, ये कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बनाना चाहते थे। हकीकत ये हुई कि वो तो इंटरनेशनल के बजाय सेंट्रल मुद्दा बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, और आरएसएस और मोदी जी इंटरनेशनल मुद्दा बन गए कि पाकिस्तान की संसद में आरएसएस से डर और मोदी जी से डर। बताइए कितना उल्टा काम किया। गए थे खुद डर कर मोदी जी से पाकिस्तान, और पाकिस्तान वालों को डरा के चले आए। अभी तक तो कांग्रेस के नेता ही डरते थे, अब वो भी डरने लगे। तो हकीकत में इन्होंने अपना काम किया या अपना काम तमाम किया, ये इन्हें खुद समझना चाहिए। मैं फारूक खान एक और बात भी कहना चाहता हूं। देखिए, अभी जो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस के नेता, नहीं एक मिनट, इन्होंने ये कहा कि 1942 में किया था कि नहीं। फारूक साहब ने 1942 में किसकी सरकार थी बोलिए? अंग्रेज की। और प्रोविंशियल असेंबलीज में किसकी सरकार थी? 1937 में कांग्रेस ने सरकार बनाई अंग्रेजों के अधीन। 1946 में जब नेहरू जी पहली बार अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट मिशन के अंडर में, मान्यवर पूछना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। जब विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था और लॉर्ड माउंटबेटन शपथ दिला रहे थे, किसके प्रति निष्ठा व्यक्त करके सत्ता में आए थे? अंग्रेजों के पक्ष में ना। बोलिए 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज का समर्थन किया था कि नहीं? बोलिए। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके टर्की में खलीफा को हटाने के लिए जो अंग्रेजों ने किया, उसके खिलाफ खलीफत मूवमेंट का समर्थन किया, और टर्की की जनता ने नहीं किया। क्या बात करते जनाब आप? जो अंग्रेजों के अधीन सरकार बनाए वो कहते समर्थन किया कि नहीं? और 42 के भारत छोड़ो आंदोलन का वो वर्ड पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? भारत की पूर्वी सीमा पर साम्राज्यवादी शक्तियां आ गई हैं और उनका बढ़ना ना भारत के हित में ना ब्रिटिश साम्राज्य के हित में। ये रेजोल्यूशन का पार्ट है। ये कौन शक्तियां आ गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गए थे ना। वो आजाद हिंद फौज खौफ नजर आ रही थी। क्या यह सत्य नहीं है कि क्या इस वजह से आपने आंदोलन शुरू किया जब नेताजी की फौज इम्फाल तक आने लगी थी? और आप कहते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्र सरकार 1943 की आजाद हिंद फौज की सरकार थी। परतंत्र भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। रिस्पॉन्ड टू दिस फारूक खान। आरएसएस खतरनाक है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है। सुधांशु भाई, मैंने बड़े संयम के साथ आपको सुना, मेरी बात सुन लीजिएगा। आपकी बात बड़े संयम से सुनी। आप 1918 और 22 में आ गए। मैं आपको याद करा दूं कि जिन्ना के साथ सावरकर जी ने सरकार बनाई थी। अगर आपका इतिहास भूल गया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपको याद करा दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या हुआ था, कैसे हिंदू महासभा का और मुस्लिम लीग का बंगाल में गठबंधन हुआ था। और आप 1942 के दाग को मिटा नहीं सकते। गलती से महात्मा गांधी जी ये बताइए ना, अंग्रेजों के अधीन कांग्रेस सरकार बनाई थी कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। नहीं पा रहे होते। सुन लीजिए। अरे आप लीजिए, देखिए मैंने नहीं बोला आग लग गई आपको। आप सुनिए मेरी बात। आपके विषय मैंने नहीं बोला, एक लाइन नहीं बोली। सुनिए आपकी बात, और इतिहास से जवाब दे रहा हूं आपको। आप सावरकर जी ने जिन्ना के साथ सरकार बनाई या नहीं बनाई? बताइए आप देश को, बोलिए, बताइए। कब बनाई? जिन्ना के साथ सावरकर जी सरकार बनाई, बोलिए। कब बनाई? अरे कब बनाई बताइए ना। इतना नहीं पता जी तो जेल में थे। 37 नहीं पता? जब 37 में प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हुए उस समय भैया सुधांशु भाई, अरे सुधांशु भाई, कब बनाई? सुधांशु भाई, भारत में इलेक्शन 37 में शुरू हुआ, सावरकर जेल में थे 1918 से। अरे भाई साहब, हिंदू महासभा की और मुस्लिम लीग का गठबंधन हुआ या नहीं हुआ? अभी छोड़िए, आजाद इंडिया में मेयर के चुनाव में पुणे में आपकी पार्टी ने मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर, अरे भैया तो अगर उससे ही सुनिए तो उसी के समर्थन से डॉक्टर अम्बेडकर भी चुन के आए थे। वो व्यवस्था दूसरी थी। ये भी बोलिए ना, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से चुन के आए थे? 3 साल सत्ता का आनंद लिया, जब महबूबा से दिल भंग हो गया। फारूक, अब सुन लो। उस समय सोमनाथ चटर्जी के पिताजी हिंदू महासभा में थे जिस समय की आप बात कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग के साथ नहीं